suppose F1, we will have like we've divided our bandwidth into certain frequencies, F1, F2, F3, F4, and then we're also going to divide this into time slots. We are going to divide this into time slot such that a particular on a particular frequency at a particular time slot we have user 1, and then at the another time slot on the same frequency we can have user 2 and likewise user 3, and then this would repeat. It would repeat after a certain number of users. So we use both frequency division as well as time division multiplexing for GSM. Okay. So we had to discuss the frame. Okay. The frame hierarchy that is followed for your GSM architecture. So at the topmost level, we have the hyperframe. At the topmost level, we have the hyperframe, and then each hyperframe is further divided into सुपरफ्रेम. ठीक है, यानी एक हाइपरफ्रेम के अंदर आपके पास में टोटल 51 0 से 51 सुपर फ्रेम्स होंगे. ठीक है, और ऐसे हमारे पास में टोटल कितने हाइपर फ्रेम्स हैं? वी हैव 2048 हाइपर फ्रेम्स. ओके, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच सुपर frames are also further divided into what? Into multi frames. एंड ये मल्टी फ्रेम्स में आपके दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं. इधर दिस इज देयर इन योर नेक्स्ट स्लाइड. इधर यूजिंग योर दिस frame multi-frame in which you have 0 to 51 frames for your control channels, or you can have 0 to 25, that is total 26 multi-frames for your traffic channels. Means multi-frames can be either used for traffic channels, or they can be used for your control channels. We'll get to know what are these channels about. Just understand this for now, that one super frame is divided into multi-frame. So the multi-frame can be 0 to 25. This is your what? This is your traffic channel wala multi-frame, and it could either be your control channel multi-frame. ठीक है, तो एक सुपर फ्रेम आप किस में डिवाइड कर रहे हो? डिफरेंट मल्टी फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हो. देन ईच ऑफ दिस मल्टी फ्रेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम, और उस फ्रेम के पास में क्या होता है? ईच the frames will contain what? The frames will contain slots. They'll contain slots. Or how many slots will be there in one frame? You will have total 8 slots in one frame. That is 0, 1, so on up till 7 slots होंगे. आपके किसमें slots होंगे? ये there will be slots in the frame. So we are talking about the same slot जिसमें जो है यूजर आपका, जो अभी मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे ये आपने यूजर 1 को दे दिया ये स्लॉट. ठीक है, तो एक्चुअली कैसे आपकी हायरार्की फॉलोड होती है? वो इस तरीके से होती है कि आपके पास में बहुत सारे हाइपर फ्रेम्स है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है. बट हायरार्की में हम उसे कैसे देखते हैं कि बहुत एट द टॉपमोस्ट लेवल वी हैव द हाइपर फ्रेम्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपर फ्रेम्स, further divided into multi-frames. The multi-frames can be either used for traffic or control. आपका multi-frame ट्रैफिक चैनल के लिए अलग होगा, कंट्रोल चैनल के लिए अलग होगा. ठीक है, फिर आपने उस एक पर्टिकुलर मल्टी-फ्रेम को फर्दर डिवाइड किया इनटू फ्रेम्स, और वो एक फ्रेम के पास में कितने स्लॉट्स होंगे? हर फ्रेम के पास में यू विल हैव 8 स्लॉट्स. 8 स्लॉट्स का मतलब है 8 users can be occupied, can be given the chance to transmit over the network. So one slot will be picked up by one user. ठीक है, इसी तरीके से ये आपका किसके लिए? ये आपका एक फ्रेम जो है, दिस इज योर फर्स्ट फ्रेम. इसीलिए इसी तरीके से आपके पास में सेकंड फ्रेम होगा. वो सेकंड फ्रेम भी किसका पार्ट होगा? मल्टी फ्रेम का पार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे मल्टी फ्रेम्स है. तो इसी तरीके से हमारे पास में उस
फ्रेम के अंदर भी 0 से लेकर 8 तक स्लॉट्स होंगे, ठीक है। और ये 8 स्लॉट्स किसी भी यूजर के पास जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जिसको भी उसको यूज करना है नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और इस एक पर्टिकुलर स्लॉट पे यू विल पुट योर इंफॉर्मेशन, जो भी आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक, रादर आई वुड से योर मोबाइल स्टेशन से आपके ट्रांसीवर तक, तो वो इंफॉर्मेशन जो आप पुट करते हो ऑन वन फ्रेम दैट इज कॉल्ड एज योर बर्स्ट, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर स्लॉट पे आपने इंफॉर्मेशन डाली है ताकि आपके मोबाइल स्टेशन से बेस ट्रांसीवर तक या उल्टा रिवर्स वे वो वहां पे ट्रांसमिट हो जाए, so that is called the burst. So this is the frame hierarchy that is followed, and this is the like time to transfer one frame, time to transfer one multi-frame that is corresponding to control channel, that is corresponding to a ट्रैफिक चैनल। इसी तरीके से इतने सेकंड्स आपको लगते हैं एक पूरे के पूरे सुपर फ्रेम को ट्रांसफर करने के लिए और ये हाइपर फ्रेम को ट्रांसफर करने के, ठीक है। तो this is how your this thing frames are divided in your GSM, ठीक है। Now we will also learn, so this is the same thing that is told, so this is your one TDMA frame, one बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज थी, उस एक फ्रीक्वेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्रेम यहाँ पे दिखाया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 and then again 0 1 2 3 4 5 6 7. So this is your frame number 1, this is your frame number 2, rather 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3। तो एक मल्टी फ्रेम के पास में क्या होंगे, ऐसे आपके पास में अगर वो ट्रैफिक चैनल का ट्रैफिक चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टी फ्रेम है तो उसके पास ऐसे ऐसे टोटल 25 दैट्स द नंबर 26 फ्रेम्स होंगे, ठीक है। 26 TDMA फ्रेम्स होंगे। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, here this slide is about the control channel, so similarly you will have up till 51 0 से 50 सॉरी टोटल 51 आपके पास में TDMA फ्रेम्स होंगे, ठीक है, ठीक है। Okay, now we also need to understand the various channels that are there that are used for communication. So the first channel, there are basically two types of channel. One is your physical channel and the other one is your logical channel. ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है जो कम्युनिकेट होगी वो या तो फिजिकल चैनल के थ्रू होगी, रादर आई वोंट से इंफॉर्मेशन तो आपकी सारी की सारी लॉजिकल चैनल के थ्रू ही जाएगी। But still we have divided the communication into two channels, where one is the physical channel and the other one is the logical channel. Difference क्या है कि physical channel क्या होता है, it is the medium over which the information is carried. So you can understand it in a way, जैसे कि हमारे पास में रोड है, ठीक है, हमारे पास में हमारी रोड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक व्हीकल है जो कि इस रोड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो रोड है दैट इज योर फिजिकल चैनल, है ना। वट एवर मीडियम यू आर यूजिंग फॉर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चैनल। और हर एक फिजिकल चैनल की बैंडविड्थ क्या होती है, इट इज 200 किलोहर्ट्ज एंड it takes 0.577 milliseconds to transfer the information over this channel, ठीक है। अब it's like the one time slot that is there, इस time slot में जैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये टाइम स्लॉट आप कह सकते हो, इट इज लाइक योर फिजिकल चैनल, क्योंकि इस टाइम स्लॉट के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन, जिसको हमने क्या कहा था, वी कॉल्ड इट बर्स्ट, yes, whatever medium you are using to transmit the information, that is called the physical channel. And the other type of channel is your logical channel, which consists of the information carried over the physical channel. So it is the actual information,
It is the actual information that is transmitted. It's your voice message, it's your data message, it's your whatever. है ना? So GSM was it used for video communication? We are studying. Remember that this is all according to GSM. What kind of facility does it provide? What kind of communication does it support? Data communication, voice, video, what? Yes? नहीं? हम वॉइस कॉल, वीडियो, टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, वॉइस, टेक्स्ट, ओके. वीडियो के लिए यूज होता था हमारा जीएस. वीडियो ऑल्सो इसमें था ना कि इट प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, तो सर ने लिखवाया था इट प्रोवाइड्स टेली. हम टेली सर्विसेज में वीडियो कॉल लिखवाया था सर ने. But ideally, GSM was used for voice and data transmission only. वीडियो अगर था भी, हाँ वीडियो अगर था भी, और वही है ना कि आप उतने एफिशिएंटली कर ही नहीं पा रहे. अगर आपका ट्रांसमिशन हो भी रहा है बट वो इतनी रुक रुक के हो रहा है, इतना लैग आ रहा है आपकी वीडियो कम्युनिकेशन में, तो इट्स ऑफ नो यूज. आइडली इट वाज यूज्ड फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन ओनली. ठीक है. So wherever so the physical channel that is here we are using, it's your time slot. ठीक है. एक टाइम स्लॉट में आप जो टाइम स्लॉट है आपका, इट एक्ट्स एज योर फिजिकल चैनल, और इस टाइम स्लॉट के ऊपर आप जो इंफॉर्मेशन डालोगे जिस भी फॉर्म में, दैट इज योर लॉजिकल चैनल. ठीक है. और ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे डाल रहे हो? यू आर पुटिंग ऑन द टाइम स्लॉट, सो इट इज योर फिजिकल चैनल. So a single GSM carrier is divided into 8 time slots, and therefore, so we are reading the GSM physical channel in detail now. So therefore, the GSM can support up to 8 mobile station subscribers simultaneously. ठीक है. एक पर्टिकुलर आपके फ्रेम के ऊपर आप 8 different users को support दे सकते हो. ठीक है. User 1 can take up first time slot, user 2 can take up the second time slot, and similarly we have 8 such different time slots which can be picked up by different users. ठीक है. So the time slots are arranged in sequence and are conventionally numbered 0 to 7. Each repetition of this sequence is called a TDMA frame. So likewise 0 से 7 फिर से रिपीट होगा. फिर से अगर यूजर 1 की कम्युनिकेशन एंड नहीं हुई है तो इट विल बी पिक्ड अप बाय दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो भी उसने लिया था, इट विल बी पिक्ड अप बाय इट अगेन. ठीक है. अगर एंड हो चुकी है देन इट कैन बी गिवन टू दी अनदर यूजर, अनदर सब्सक्राइबर. ठीक है. फिर बर्स्ट है, दैट इज द इंफॉर्मेशन कैरिड इन वन टाइम स्लॉट, and the timing of the burst transmission to and from the mobiles is critical each time slot. Yeah, so you can this is all data, but you can remember if you want, you can that will add to your answers. ठीक है. This is all like numerical data. Okay, then there is another logical channel that we discussed. So there are two main, okay, run over by a physical channel, but not necessarily in all its times or further. Yes. So logical channel can further be divided into either traffic channel or control channel. And remember, we talked about the multi-frames corresponding to this logical channel. ठीक है. It can be either traffic channel or control channel. अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि हमारे पास में दो तरीके से चैनल्स डिवाइड हो सकते हैं. नॉर्मल चैनल, ठीक है, तो या तो वो फिजिकल हो सकता है या फिर वो लॉजिकल हो सकता है. अब हम क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल तो वही है कि आपकी एक्चुअल जो फिजिकल मीडियम यूज हो रहा है, लेकिन लॉजिकल को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हो इनटू ईदर ट्रैफिक कंट्रोल चैनल और योर ट्रैफिक चैनल और योर कंट्रोल चैनल. ठीक है.
So we will look at each of them in detail now. So your traffic channel, as the name suggests, it will carry your data. That could be, it will actually carry your data or your speech, whatever information you have to transmit, that it will be carried over the traffic channel. And what is your control channel do? Control channel will take over the signaling, and it keeps a check of, as the name suggests, it's like your control signal. It will have keep what do you say na, it will control the entire communication. Traffic channel पे तो आप actually data को send कर रहे हो और उसके corresponding जो control signals होते हैं, ठीक है, before transmitting the data, they are being taken care by the control channels, ठीक है. फिर लॉजिकल ट्रैफिक चैनल्स को भी आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. सो यू कीप इन माइंड द हायरार्की, चैनल, फिजिकल, लॉजिकल. लॉजिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैफिक और कंट्रोल. नाउ ट्रैफिक चैनल के ऊपर फिर से हम लोग क्या ट्रैफिक किस टाइप का दे सकते हैं, इधर इट कुड बी डेटा और इट कुड बी स्पीच. सो इफ इट कुड बी फुल रेट और इट कुड बी हाफ रेट. What does that mean? We'll get to know it right now. I think इसमें है, हाँ थोड़ा बहुत है. चलो, तो ट्रैफिक चैनल पे आप स्पीच भेज सकते हो या आप डेटा भेज सकते हो, राइट. तो स्पीच या डेटा दोनों या तो आप अपने फुल रेट पे भेज सकते हो, जो चैनल का कैपेसिटी है, जो चैनल का फुल रेट पे भेज सकते हो, या आप उसे हाफ रेट पे भेज सकते हो, ठीक है. इसी तरीके से आप अपने डेटा चैनल को भी या तो फुल तरीके से यूज कर सकते हो या हाफ तरीके से यूज कर सकते हो. फुल एंड हाफ का क्या सीन है? इट्स लाइक यू आर यूजिंग वन टाइम स्लॉट फ्रॉम योर फ्रेम, ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आप यूज कर रहे हो, जो हमारे पास में 8 टाइम स्लॉट्स थे, उसमें से आप 8 टाइम स्लॉट जो है यू आर पिकिंग अप वन टाइम स्लॉट, ठीक है. एंड यू आर व्हाट यू सेंड करना है, दोबारा भी उसकी कम्युनिकेशन बची है तो फिर से वो 0 ही यूज करेगा. बट दैट इज द केस व्हेन यू आर यूजिंग फुल रेट. बट अगर आप हाफ रेट यूज कर रहे हो, इट मींस व्हाट, अब आपका जो मैसेज है, अब आपका जो ये स्लॉट था, 0th स्लॉट, दैट विल आल्सो बी डिवाइडेड अमंग 2 यूजर्स, ठीक है. पहली बार सपोज यूजर 1 ने ये टाइम स्लॉट पिक करा 0 वाला, अब यूजर 2 की बारी है इन द नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट पीडीएमए फ्रेम कि यूजर 2 अब फिर से अगर 1 को करना है तो इट विल हैव टू वेट फॉर द थर्ड फ्रेम टू बी जनरेटेड एंड इट विल हैव टू वेट अप टिल दैट टाइम, यू कैन से, ठीक है. एक छोड़ के, दैट इज ऑल्टरनेटिवली यूजर्स आर यूजिंग द रेट द चैनल, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ रेट, ठीक है. सिमिलरली हमारे पास में डेटा को ट्रांसमिट करने का भी इस तरीके से आप 9.6 पे कर सकते हो, इस रेट से कर सकते हो, 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड. यू कैन ऑल्सो हैव 2.4, यू कैन ऑल्सो हैव 4.8. एंड रिमेंबर दिस इज TCH. TCH इज ट्रैफिक चैनल, ठीक है. इट इज ट्रैफिक चैनल. So this is again showing the same thing, wherein if you're using the full rate, you can send data at the speed, and if you're using it at a half rate, then you'll have to actually half the rate, that is 11.4. Similarly for data भी आप अगर send कर रहे हो तो आपकी speed जो है इस तरीके से alter हो जाती है, the rate I would say, ठीक है. So up till now what we've discussed is हमारे channels 2 तरीके के होते हैं, physical and logical, ठीक है. Logical channels further divided into traffic and control, and what we've learned in traffic is TCH and CCH. So this is traffic channel and the other one is your control channel.
ठीक है. So traffic channel can further be divided into either to transmit the speech or data, and then further speech और data को भी आप किस में ट्रांसमिट कर सकते हो? You can transmit at the full rate or at the half rate. ठीक है. Now we'll be looking at the control channel. That is the another type of logical channel. That is the another type. Yes, control channel. तो कंट्रोल चैनल अगेन आपके पास में कितने तरीके का होता है? इट इज इधर DCCH, इट्स CCH इज कंट्रोल चैनल, इट्स DCCH which is dedicated control channel, or it is CCH which is common control channel, or it is broadcasted control channel which is BCCH. Broadly it is of these three types: dedicated, common or broadcast. Okay, now we will be discussing. So if I complete here, this control channel can be further divided into three. One is your dedicated, another is your control, and the other one is your broadcast. Okay. So yeah, this again let's it down: broadcast, common, control, and dedicated. Now we look at each of them one by one. Broadcast control channel, as the name indicates, the information carried on this channel is monitored by the MS periodically when it is in idle mode. Okay. How it happens is, see, all these channels are over what kind of interface? What kind of interface? Where are we actually talking about all these channels? It's only between your mobile station and your transceiver. The radio interface, the air interface, UM interface, whatever you want to call it, हम सारे channels या हम जो अभी सब कुछ बात कर रहे हैं वो किसके बीच में बात कर रहे हैं? हमारे मोबाइल और हमारे टावर के बीच की बात है, the base station. ठीक है. तो उसके बीच में what is this broadcast control channel doing is that this tower is continuously sending signals in all the directions. It is continuously sending signals in all the directions, and whenever this mobile phone enters some region, it will pick up the signals from the transceiver. अब होगा तो एक और यहाँ पे टावर भी, बट ये किसके सिग्नल्स को पिक करता है? हमारा जो मोबाइल फोन है, जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ उसे मैक्सिमम मिलेगी, है ना. तो जिस भी टावर के साथ में उसको मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ दिखेगी. So whenever it is in idle mode, this mobile station is in idle mode, it will keep on checking the signal strength of the base transceiver systems that are near, and accordingly what it will give, it will also give you the measurement report. measurement report भी देता है कि आपकी signal strength कैसी है, क्या है, whatever it is. So this transceiver is actually going to broadcast these signals in all the direction, and जो भी इस स्टेशन, इस मोबाइल सिस्टम को सही सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है उसके साथ में इट एसोसिएट. ठीक है. एंड it will set to that frequency, it will adjust according to that frequency. ठीक है. So इस पूरे कनेक्शन को सेटअप करने के लिए भी हमारे पास में मतलब 3 टोटल टाइप के फर्दर चैनल्स भी यूज होते हैं. सो वन इज एक्चुअली योर ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन चैनल, एंड सिंक्रोनाइजेशन चैनल. ठीक है. अभी वी आर इन व्हाट काइंड ऑफ मोड? वी आर नॉट एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द डेटा. एज यू रिमेंबर, लॉजिकल वाज कि यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा, बट वो काम हमने किसके थ्रू कर लिया? वो काम हमने कर लिया हमारे पिछले वाले जो कंट्रोल चैनल थे, विच वाज क्या नाम है इसका, ट्रैफिक चैनल, है ना. इसी के थ्रू हमने पूरा स्पीच था, डेटा था, उसको भेज दिया. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड यूजिंग दिस DCCH, wherein it will sense, the mobile station will sense, and it will periodically sense rather
जब भी वो आइडल मोड में है कि कौन से ट्रांसीवर से मुझे मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। और जैसे ही उसे वो पता चल जाता है तो इट विल ऑल्सो हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन चैनल एंड synchronization channel. Both these channels are also used to synchronize with the transceiver. Synchronize किस तरीके से करना है इसमें शायद है. So BCH provides synchronization for all mobiles within the cell. It is a forward control channel. Yes. So BCCH is a forward control channel. Forward control channel का क्या मतलब है? Basically, we use both the links. It is अपलिंक एंड डाउनलिंक, दोनों लिंक्स हम यूज करते हैं हमारे पूरी ट्रांसमिशन के लिए. जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है, इट इज बिटवीन बोथ मोबाइल स्टेशन टू ट्रांसीवर एज वेल एज योर ट्रांसीवर बैक टू द स्टेशन, है ना. तो बट इस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ मेरा मोबाइल स्टेशन इज सेंसिंग द लिंक. बेस ट्रांसीवर सिस्टम अभी डाउन लिंक को यूज नहीं कर रहा टू सेंड एनी मैसेज या कोई एनी सिग्नल. तो वी आर ओनली यूजिंग द फॉरवर्ड लिंक, नॉट बोथ द फॉरवर्ड एज वेल एज द डाउन लिंक, ठीक है, द रिवर्स लिंक, ठीक है. सो इट इज ओनली यूजिंग द फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल. इंफॉर्मेशन सच एज BCH इज ट्रांसमिटेड बाय BTS एट ऑल टाइम्स. इसमें मेन important because it's very deep, so you need to only understand the main functionality of this particular channel. वो यही है कि वो periodically sense करने के काम आता है ये channel आप, ठीक है. And that's why it is using only the forward control channel. Okay. And also it will also list the neighboring cells that should be monitored by the mobile station, location, area, identity, list of frequencies used and reserved. So what is all this information about? कि आपका मोबाइल स्टेशन जिस सेल में है उसकी सारी फ्रीक्वेंसी, ये उसके नेबरिंग सेल्स की फ्रीक्वेंसी, ये सारा काम होता है आपके ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल का to maintain the information about all the neighboring frequency, the cell की identity, उसका एक्सेस कंट्रोल, उसके लिस्ट ऑफ चैनल्स दैट आर करेंटली इन यूज, उसकी लोकेशन की आइडेंटिटी. तो अपने आसपास की सारी फ्रीक्वेंसी एंड सारी इंफॉर्मेशन को इस चैनल के थ्रू मोबाइल स्टेशन जो है दैट इज सेंसिंग, ठीक है, कि मैं इस चैनल में हूं, मेरे आसपास ये फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही है एंड ऑल दैट important parameters that are required for the communication. ठीक है. Next channel is your F frequency correlation channel. The second channel of your broadcast channel is your frequency correlation channel. So FCCH allows each subscriber unit to synchronize its internal frequency to exact frequency of the base station. So now what it is happening is जो मोबाइल स्टेशन है और आपका ट्रांसीवर है, उनकी फ्रीक्वेंसी को प्रॉपरली मैच करना, एकदम एग्जैक्टली मैच करना. अभी तक क्या था, इसने फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी बट एग्जैक्टली ट्यून नहीं हुई थी. तो नाउ वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू ट्यून डाउन, फाइन ट्यून दी फ्रीक्वेंसी जिसपे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है. एंड वंस दैट इज डन, then SCH, your synchronization channel, will allow you to synchronize the frames also with the base station. तो अभी तक आपने ये अग्रीमेंट करा कि हम इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, पर अब आप क्या कर रहे हो कि ये हमारा फ्रेम, जो फ्रेम रिलेटेड सिंक्रोनाइजेशन है, कि इस टाइम पे मैं फ्रेम भेजूंगा और इस इतने टाइम के बाद भेजूंगा. योर गार्ड स्पेसेस, बिकॉज वी हैव गार्ड स्पेसेस ऑल्सो इन FDM, राइट. सो कितना देर के लिए आपके फ्रेम्स नहीं आएंगे टू अवॉइड की इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम ना हो, दैट इज ऑल योर गार्ड स्पेस वाला इशू. सो ऑल दैट इज हैंडल्ड बाय दिस SCH, ठीक है. आर यू फॉलोइंग और नॉट? यस मैम. ओके. तो
up till now what we've done is कि हमने हमारे मोबाइल स्टेशन को ट्यून कर लिया, उसके साथ में अग्रीमेंट कर लिया कि इस टाइम स्लॉट पे हमारे पास हम मतलब फ्रेम्स की सिंक्रोनाइजेशन तक हमारा काम हो चुका है, ठीक है। फिर वी आर ऑन टू द सेकेंड कंट्रोल चैनल विच इज योर कॉमन कंट्रोल चैनल। दिस टाइप ऑफ चैनल कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड। Okay, the common control channel occupied tier 0 of every GSM frame, that is not a yes. So what happens is कि जो आपका फ्रेम भेजा जाता है ना, तो उस फ्रेम का फर्स्ट स्लॉट of each and every frame, it is normally picked up by both your common control and your broadcast, ठीक है। यानी फर्स्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल एंड योर कॉमन कंट्रोल चैनल, इन दोनों के द्वारा आई वुड से दे बोथ दीज विल पिक अप द फर्स्ट स्लॉट इन द फ्रेम ऑलवेज, ठीक है। So because if they are sharing what kind of information, they are not actually transmitting the data. डेटा तो बाद में जाएगा ना, तो वो बाद के स्लॉट्स में आएगा, लेकिन ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो कैसे आपकी पहले सेंसिंग होगी, अगर पहले सेंसिंग में अगर आपका फर्स्ट टाइम स्लॉट नहीं ऑक्यूपाई किया तो आपका कॉमन कंट्रोल कर लेगा, बट ओनली दीज टू चैनल्स, ईदर योर कॉमन कंट्रोल और योर ब्रॉडकास्ट चैनल, दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट स्लॉट ऑफ ईच ऑफ द TDMA frame. No other slot, only the first slot, because it's an important information. So it's only reflected in the first. Okay. So the CCH is responsible for transferring control information between all mobiles and the network. So it is further, इसके पास भी हमारे पास में 3 तरीके के channels होते हैं, which is 4 तरीके के, paging channel, access granted channel, self broadcast channel and random access channel. ठीक है। So also keep in mind that ये uplink यूज कर रहा है, ये downlink यूज कर रहा है, downlink, all this is what uplink is. Mobile station is transferring information to your transceiver, and when base station is transferring information to your mobile station, that's your downlink, ठीक है। It's also called reverse link, और इसको हम क्या कहते हैं, uplink या फिर forward link, ठीक है। बट देयर विल आल्सो बी चैनल्स जिसमें आप दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन को सेंड कर पा रहे। तो जो आपके तीनों अभी तक हमने पढ़े थे, दे वर ओनली यूजिंग द अपलिंक, जो भी ब्रॉडकास्ट चैनल्स। लेकिन कॉमन कंट्रोल चैनल में हम लोगों ने क्या देखा कि RACH जो है दैट यूजेस द अपलिंक, whereas CBCH, which is self broadcast channel, and PCH and AGCH, the access granted channel and random access channel, they both use the downlink. And how does it happen is paging channel, which is your PCH channel. The paging channel, it provides paging signals to all mobile phones. Paging is whenever जब भी आपकी call जो है that is started, ठीक है। So what do you do? It will send a paging information to all the mobile phones, ठीक है, and it exists only on the downlink, that is your forward channel, and it notifies a specific mobile of an incoming call which originates from the PCH. PCH transmitter IMSF is used to provide cell broadcast. इसका है डिटेल में तो शायद नहीं करना चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है। तो there will be paging. So yeah, paging information is sent to all the mobile phones using the
downlink and the forward channel. ठीक है? So this is basically called as the forward link and this is called as the reverse link. ठीक है? So this is your downlink and this is your forward link and this is your uplink or your reverse link. ठीक है? तो सारे के सारे मोबाइल फोन्स के पास आपके पेजिंग सिग्नल्स जो हैं दे आर सेंट अक्रॉस यूजिंग द पेजिंग चैनल. ठीक है? एंड इट ट्रांसमिट द एमएसआई ऑफ द टारगेट along with the request of acknowledgement from the mobile unit. ये इसको just leave this. Then you have the random access. You can remember just one function of these channels. ठीक है? Why are they used? Just that's all. I don't think book में भी इतना होगा. मैम एक लाइन है बुक में भी. एक लाइन है ना, इतना नहीं होगा. So हाँ, okay. So random access channel जो है, the second channel that is used is it operates in the reverse link, that is the uplink. So it will send a signal from the mobile station to the transceiver. ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पेजिंग की इंफॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद में आपने एक RACH एक्नॉलेजमेंट मतलब आपने इस लिंक का यूज करके MS acknowledges a page from PCH और RACH. आपको पेजिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिली थी, वो आपने एक्नॉलेज करी है यूजिंग द RACH पेज. ठीक है? आपके पास में इंफॉर्मेशन आई थी कि ऐसे देयर इज some paging information, somebody wants to connect, so you are going to use the RACH channel to acknowledge that information, and it is used by mobiles to originate a call, and at the BTS every frame will accept RACH transmission from mobile during TS0. So time slot 0 के दौरान ही आपकी सारी की सारी ट्रांसमिशंस होती हैं, बिकॉज आपका सिर्फ 0 स्लॉट है, वही ही आपका यूज होता है फॉर कॉमन कंट्रोल चैनल्स एज वेल. ठीक है? फिर एक्सेस ग्राउंड चैनल क्या होता है? इट विल बी यूज्ड बाय द बेस स्टेशन टू प्रोवाइड द फॉरवर्ड लिंक कम्युनिकेशन. ठीक है? आपको पेजिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिली, फिर आपने RACH चैनल का यूज करके उसको एक्नॉलेज करा. अब उल्टी डायरेक्शन में आपके पास में एक्सेस AGC चैनल का यूज करके आपने आपके जो ट्रांसीवर है उसने आपको कम्युनिकेट करा कि ओके दिस इज like and response to the RACH that is sent by the mobile station. It carries data for MS to operate in a particular physical channel, and the AGCH is the final CCH message sent by the base station to a subscriber. It carries data for MS to operate in a particular physical channel. ठीक है? So this is like MS is sending to BTS, BTS is sending the acknowledgement using what all channels. It is only about that. Okay, first cell broadcast channel, as the name suggests, it would be used to broadcast messages to all the mobile stations within the cell. अगर at any instance of time BTS wants to communicate with all the mobile stations in the cell, so it can use this channel. Okay. Then you have the third category, which is dedicated control channel, and this is like traffic channel. They are bidirectional, and bidirectional means in both the direction. अभी तक हमारे जितने भी channels थे they were unidirectional, but अब हमारा ये वाला जो channel है they are dedicated. So it's like now your connection has been established. जो भी आपकी details जानी थी वो चली गई है, and now your connection is established. Connection is established, and now this is also further 3 types, which is standalone dedicated control channel, associated control channel, and slow associated control channel and fast associated control channel. So DCCH is assigned to a single wireless connection for measurement and handover purpose. ठीक है? Now अभी आपका क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है इस स्टेज पे आ चुकी है कि now you are going to
give a particular channel to transmit the data. So standalone dedicated control channel is used. So it carries signaling data following the connection of MS with the BTS, because that has been done now just before a TCH assignment. TCH is what? Traffic control channel. So just before your traffic is actually sent over the medium, you are using SDCCH, that this is the particular channel that I would be using to signal the connection. ठीक है? TCH, जब TCH होगा, TCH will be in use, then actually your data would be transferred. ठीक है? But उससे पहले your एक connection के लिए जो आप use कर रहे हो, so SDCCH ensures the connection between MS and BS and during the verification of the subscriber unit and allocation of resources for the MS. Yes, that's very important कि ये वो चैनल है जो आपके सब्सक्राइबर को वेरीफाई भी करता है, जो हमने उस दिन भी बात करी थी, वेरिफिकेशन एंड ऑल. So all this is also, the information related to this is also passed on using this channel. Okay. Then SDCCH is requested. ये क्या? Standalone dedicated control channel is requested from the MS via RACCH. RACH के थ्रू आप इस चैनल को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, और असाइंड आपका किसके थ्रू होता है? एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल. ठीक है? It can be thought of as an intermediate and temporary channel. Okay. And slow associated control channel on forward channel BTS to the transmit power level. Yeah, all your information related to, like if in case your standalone dedicated channel is not provided, then in that case you have the slow associated control channel, wherein which will check कि the like जो भी आपका बेस स्टेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पावर लेवल्स क्या है. जब भी आपका हैंड ओवर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, जब भी आपका मोबाइल स्टेशन मूव हो रहा है, तो वट एवर मेजरमेंट रिपोर्ट्स दैट आर ऑल्सो डेल्ट बाय द स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल. अब आपका जो डेडिकेटेड चैनल था वो नहीं है, अब आपका किस तरीके का चैनल है? जब आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ लूज होने लगी है, इन दैट केस योर पावर लेवल instructions, your and specific timing advance instructions are instructions which are given just like अगर आपका कोई भी lag हो रहा है information transfer में, तो उस केस में आप timing advance instructions का यूज करते हो. ठीक है? एंड आई थिंक इसका रिवर्स चैनल भी है जिसपे आप रिसीव करते हो सिग्नल स्ट्रेंथ को. यू आर रिसीविंग द सिग्नल स्ट्रेंथ मीन्स कि बीटीएस से आप देख रहे हो कि कितनी स्ट्रेंथ मुझे मिल रही है, क्या क्वालिटी है मेरे ट्रैफिक कंट्रोल चैनल की. ऑल दिस इज मॉनिटर्ड बाय द स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल. ठीक है? एंड then also you have fast associated control channel which carries urgent messages and contains especially the same type of information as this SDCCH, and it is assigned whenever it is not been dedicated to for a particular user and there is an urgent message. So FCCH can, whenever urgency is involved, whenever you want fast transfer, then this channel is used to get the hold of. Like what happens is it gains access to a time slot by stealing frame from the traffic channel. Okay, so this is like whenever your one mobile phone is already communicating with another mobile phone. Okay, so your traffic TCH is already being in use, and another subscriber wants to connect to this phone. So what will it have to do is it will have to use the fast associated control channel. So as to gain certain channels from this, it will have to steal certain channels from this traffic channel, and then it will have to say कि okay, this is my urgent message, and accordingly फिर जो हमारी information होती थी, जो हमारा setup होता था call का, using ACH, the access grant control channel, and what all,
that the other channel, this random access channel. जो दोनों चैनल्स हमारे एक्चुअली ओरिजिनेट कर रहा था कॉल को और वो एक्नॉलेज कर रहा था कि ठीक है वी आर गोइंग टू ट्रांसफर नाउ. So both these channels then can come hand in hand and your information can be communicated. So these are all your control channels. You can just know about them like rather just know the main functionality of common control channel, and the names are important definitely. If you can't remember the actual functionality of each of the channel, and at least know like what common control will do, what broadcast will do, what dedicated control will do. ठीक है ना? As the name suggests, dedicated is dedicated. जब आपके communication पूरी establish होने जा रही है, just before that, it's like your आपके बेस ट्रांसीवर सिस्टम और आपके बीच में मोबाइल स्टेशन के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट हो चुका है. उस टाइम पे आपके डेडिकेटेड चैनल्स यूज होते हैं. और ब्रॉडकास्ट चैनल ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यूज होंगे ताकि आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर ट्रांसीवर से क्या बोलते हैं कनेक्ट कर पाए. ठीक है. एंड दिस कंट्रोल कॉमन कंट्रोल चैनल आर यूज्ड to control the information between all the mobiles in the network. So it will kind of like just before establishing the connection, these channels are used. Okay. And obviously the hierarchy is important. Hierarchy, the frame hierarchy, that also you need to keep in mind. Okay. I think that covers up your unit 2 now. Yes? आप स्लाइड अपलोड कर देना ये वाली. हाँ, स्लाइड यूनिट 2 की. मैम उसमें